आज इन बहनों की असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये देखो, तो आप ये दिखाना चाहते हैं मुझे? नहीं, पर एक मिनट। वो वीडियो कहाँ गायब हो गया? इसी सेलफोन में तो था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? डोंट वेस्ट माई टाइम। आपको जो कहना है जल्दी कहिए। जिस सबूत को दिखाने के लिए आपने मेरी प्रीति के हाथों की मेहंदी तक का ख्याल नहीं रखा, कहां है वो? अपना ड्रामा बंद कीजिए और आज के बाद प्रीति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करना। अगर आप उसे अपना नहीं सकती हैं तो मुझसे अलग करने की कोशिश मत कीजिए। जाइए, जाकर उसकी मेहंदी लगवाइए। मैंने कहा जाइए। आंटी जी, क्या कर रही है? क्या हुआ? फूल गई ना सांस। कहाँ जा रही तू? पता है मैं कब से तुझे ही ढूंढ रही थी। अच्छा वो फुल्की ने मुझे बुला लिया। अच्छा बहू, अभी मेरे अपने गांव के वो हरिवदन वैद्य जी से बात हुई। उन्होंने कहा बहू का खास ध्यान रखिएगा। हाँ सासू माँ, अब खास ध्यान तो रखना ही चाहिए ना। वैद्य जी ने पूरा दिन आराम करने को कहा होगा, नहीं? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा कि ऐसी हालत में चलना फिरना चाहिए, काम करना चाहिए। उनका तो कहना है कि गर्भवती स्त्री को वो घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए ताकि काम का काम हो और कसरत की कसरत। इससे पेट में बच्चे की हलन चलन होती है और डिलीवरी के वक्त कोई समस्या नहीं होती। बच्चा आसानी से जन्म लेता है, सीजर नहीं करना पड़ता। आंटी जी, वैद्य जी ने कहा है ना तो एकदम सही होगा। और बेन का भी वैद्य जी में बहुत विश्वास है। बेन का तो मानना ये है कि वैद्य जी की जड़ी बूटी की वजह से ही उनका वंश आगे बढ़ रहा है। क्यों बेन? तो आंटी जी, बेन तो वैद्य जी की बात टाल ही नहीं सकती। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी एक दूर की सहेली है, उसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसीलिए बेन को तो झाड़ू पोछा करना ही चाहिए। क्यों बेन? अच्छा बहू, तू आज से ही झाड़ू पोछा शुरू कर। आंटी जी,
आज से क्यों, अभी से शुरू करते हैं। लो बेन। हाँ बेटी, तू अभी से शुरू कर झाड़ू पोछा। हाँ ठीक से झाड़ू लगाना बेन, जरा यहाँ भी और यहाँ पे भी। आंटी जी क्या हुआ बेटी? मुझे तो लगता है हल्की बेन को जरूर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, कितना काम कर रही है। हल्की काम झाड़ू। जो काम मैं नहीं करा सका, लगता है मम्मी ने करा दिया है, लेकिन यकीन ही नहीं होता। हमारी असलियत का खुलासा करना चाहती थी ना? खैर, हमारा तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अपनी इस कोशिश में आप खुद ही फंस गए। सोच में पड़ गए हैं ना कि आखिर आपकी ली हुई वीडियो क्लिप अचानक गायब कैसे हो गई? मम्मी जी, जब आप भविष्य का भरोसा जीतने की बेकार कोशिश कर रही थी ना, तब मैंने ही वो वीडियो क्लिप डिलीट करके उसकी जगह भजन डाउनलोड कर दिया। वैसे भी इस उम्र में आपको भजन सुनना ही शोभा देता है मम्मी जी, दूसरों की बातें नहीं। भविष्य का भरोसा तो पहले से ही हमारे साथ था, लेकिन आपकी इस कोशिश से अब वो भरोसा और भी पक्का हो गया। मदद करने के लिए थैंक्स सासू। पर भविष्य आप पे जो जरा सा भरोसा करता था ना, आपने वो भी गवा दिया। बेचारी सासू माँ। गौरी बेटा, गौरी बेटा कहाँ जा रही? जी हाँ, वो मैं किचन की तरफ जा रही थी। अच्छा अच्छा, सावित्री बहन के लिए कुछ लेने जा रही हो तो मुझे बता देती, मैं ले आती। वैसे भी बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है ना? लेकिन छोटी माँ को कुछ भी नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए मैं वहाँ जा रही थी। अच्छा, अरे बेटा मेरे पास आओ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, कल हम जा रहे हैं सावित्री बहन के साथ, है ना? तुम भी साथ चल रही हो? हाँ, कल हम सब सरस्वती दीदी के वहाँ जा रहे हैं। मैं तो जरूर चलूंगी। पता है वहाँ हाँ, बोलो ना। हम कल सरस्वती के यहाँ जा रहे हैं। वो हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो सावित्री बहन हमें सरस्वती के ससुराल लेके जाना चाहती है। इसका मतलब कल गरोडिया खानदान में अच्छा खासा तूफान आने वाला है। इस तमाशे का नजारा देखने में मजा बहुत आएगा। अगर तुम्हें इस राज के बारे में पता चल चुका है तो तुम जीजा जी को जाकर अभी क्यों नहीं बताती? बहना, खुशी जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा, धमाका जितना जल्दी हो उसका मजा डबल। अरे सब कुछ अभी यहीं इसी वक्त इसी घर में हो जाए
तो कल वहां जाकर तमाशा देखने की मगजमारी से तो बचेंगे। जाओ ना, जाओ जाकर जीजा जी। अरे 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 रसिक भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सब्र करो। अगर अभी मैंने तुम्हारे जीजा जी को जाकर सब कुछ बता दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। माँ और उन दोनों बेटियों के अपमान का लाइव टेलीकास्ट मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे कल तक का भी इंतजार करना पड़े तो वी डोंट माइंड। अब तुम लग रही हो मेरी दुल्हन। प्रीति, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तुम्हें देखने में इतना खो गया कि ये भी ख्याल नहीं रहा कि शादी के मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। दिल तो चाहता है कि जिंदगी भर तुम्हें सिर्फ देखता ही रहूं, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे फिलहाल यहां से जाना होगा। और हाँ, तुम भी मंडप पे जल्दी से आ जाना। डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मुहूर्त का समय निकल जाए। तुम जाओ भविष्य, मैं अभी आती हूँ। दीदी, लक्ष्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक होगा ना? सब कुछ अच्छा होगा दीदी। अरे जब हमारा प्लान अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है तो हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए ना दीदी। हमें इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हौसला रखिए दीदी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। और हमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। ये लीजिए भैया। थैंक्स सत्या। अपनी जिंदगी की इस रात के लिए आप अच्छी तरह तैयार हो जाइए।
ये रात आपकी जिंदगी की एक बहुत खास रात, रोशनी बनकर आएगी और आपके सारे अंधेरों को दूर कर देगी। I wish you all the best, भैया। हाँ सत्या, मैंने भी इस रात का बरसों इंतजार किया। और हाँ, जल्दी तैयार हो जाइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके? कुछ ही पलों में मेरी और प्रीति की शादी हो जाएगी और फिर हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। भविष्य, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मम, अगर आप यहाँ पे प्रीति और मेरी शादी को रोकने की बात करने आई हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको कई मौके दे चुका हूँ अपनी बात साबित करने की। लेकिन अब मैं प्रीति के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और आपकी बेफिजूल की बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। सो प्लीज जस्ट गो अवे। भविष्य, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई पराई नहीं। और मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए बर्बादी की राह अपनाने से मैं तुम्हें रोक रही हूँ। भविष्य, मैं सच कह रही हूँ, सरस्वती तुम्हें धोखा दे रही है। प्रीति बनकर वो तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने कह दिया ना आपसे कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। भविष्य, तुम प्रीति से नहीं सरस्वती से शादी कर रहे हो। वो दोनों बहनें मिलकर तुम्हें पागल बना रही हैं। बंद कीजिए ये बकवास। पागल तो आपने मुझे कर दिया है। मैं अपने और प्रीति के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, आपको भी। आप मेरा वक्त बर्बाद करिए। जस्ट गो अवे। नहीं भविष्य, इस वक्त भले तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। ये शादी तो होकर रही और मैं प्रीति से शादी करके रहूंगा। भविष्य, वो प्रीति नहीं सरस्वती है। मैं जानता हूं कि वो सरस्वती है। सरस्वती के उस शरीर में, उन आंखों में मेरी प्रीति बसी हुई है। उसका शरीर भले सरस्वती का हो, लेकिन उसमें आत्मा मेरी प्रीति की बसी हुई है। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी हर वो झलक, उन सब में मेरी प्रीति है। सरस्वती में ही प्रीति है और हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। भविष्य, वो प्रीति की आड़ में तुम्हें बहका रही है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। समझते क्यों नहीं? मॉम, आप एक भी शब्द मत कहना, वरना तुम क्या कर लो? मॉम, चले जाइए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? अगर एक बेटे के सामने एक माँ को अपनी सच्चाई साबित करने का यही एक तरीका है, तो ठीक है। बस अब मेरे पास यही एक तरीका बचा है अपनी सच्चाई साबित करने का। खत्म कर देती हूँ मैं अपने आप को।